हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। आज मैं आपको बेटा एनपीओ के सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैच फंड के बारे में बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। ये एनपीओ की आपकी तीसरी वीडियो है जिसमें आज मैं आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में सिखाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन के साथ ट्रीटमेंट क्या की जाती है। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है बेसिकली। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है फ़ीस। क्या होता है? फ़ीस। हम बात किसकी कर रहे हैं? एनपीओ की, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में क्या लेते हैं आपसे? फ़ीस। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हेल्थ क्लब हो, कुछ भी हो, वो आपसे फ़ीस लेते हैं। तो उसी की ट्रीटमेंट हम सीखेंगे अकाउंट्स में हम एनपीओ चैप्टर के अंदर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल सब्सक्रिप्शन हमें मिला कितना, और हमें निकालना होता है सब्सक्रिप्शन ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम इनकम एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और बीच में होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस इन प्रीवियस। ये चार चीज़ें होती हैं, ये फॉर्मेट होता है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि इसको करते क्यों और कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आप जिम चलाते हैं, तो जिम में आपने टोटल 31 मार्च को बुक क्लोज की और आपने नोटिस किया कि 31 मार्च 2020 में कितनी सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव की। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 60,000। आपको मार्च के महीने की सब्सक्रिप्शन जो मिली है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की जो मिली है, वो आपको 60,000 मिली है पूरे साल। ठीक है, अब क्या ये ज़रूरी कि सारी की सारी इसी महीने की हो, इसी साल की हो? ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो पिछले महीने की फ़ीस इस महीने देते हैं, कुछ ऐसे मेंबर जिन्होंने एडवांस फीस दे रखी होती है। ठीक है, अभी अब ईयर ना लेके मंथ लेके चलते हैं। चलो, हम मार्च के महीने की बात कर रहे हैं। हमने 31 मार्च को बुक क्लोज की, हमने देखा मार्च के महीने की इतनी कलेक्शन हुई ड्यूरिंग द मंथ। अब 60,000 रुपये मार्च के महीने की मिली है, तो क्या ये आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरे 60 के 60,000 उसी महीने की होगी? ऐसा होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आपने डिटेल में चेक किया तो आपको पता चला कि मार्च के महीने में 60,000 रुपये में इंक्लूड है 2,000 रुपीज़ फॉर फेब। 2,000 रुपये फरवरी के हैं और 3,000 रुपये अप्रैल के हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्च के महीने की फ़ीस मिली कितनी? वैसे तो आप बोल रहे हो 60,000 मिले, लेकिन मार्च के महीने की कितनी फ़ीस मिली? मार्च के महीने की, तो क्या करोगे आप? इन दोनों को आप माइनस कर दोगे। क्यों? आप 2,000 भी माइनस कर दोगे और 3,000 भी माइनस कर दोगे। रीज़न, ये प्रीवियस मंथ का है और ये नेक्स्ट मंथ का है। क्योंकि बेटा हम किस महीने का बना रहे हैं? हम मार्च का बना रहे हैं, तो हमारा सारा फोकस मार्च पे होता है कि मार्च के महीने की फ़ीस बनती कितनी है। अब मार्च में अगर मुझे फरवरी की मिल जाएगी या अप्रैल की मिल जाएगी, तो मैं फेब में तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा ना उसे, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग हमारा एक्रूअल बेसिस पे चलता है। एक्रूअल बेसिस पे जो जिस मंथ का होता है उसी महीने का ड्यू माना जाता है, चाहे वो पहले मिले चाहे वो बाद में मिले, उससे नहीं होता कुछ। मुझे इस महीने 60,000 मिले, 60,000 में से 2,000 जो है फरवरी के हैं और 3,000 जो है अप्रैल के हैं। तो क्या ये दोनों मार्च के महीने की फ़ीस कहलाएंगी? कभी नहीं, क्योंकि ये पिछले महीने की मिली या अगले महीने की, दोनों इस महीने की नहीं, हम माइनस कर देंगे। इसके साथ आपको पता चला कि मार्च के महीने की फ़ीस आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपये। अब मार्च में नहीं मिली, वो अप्रैल में मिलेगी, मई में मिलेगी, जून में मिलेगी, या हो सकता है आगे मिले ना मिले, लेकिन कहलाएगी तो मार्च के महीने की। वो उसे प्रॉफिट लॉस में तो हम डेबिट कर देंगे खर्चे के नाम से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अकाउंटिंग हमारा एक्रूअल बेसिस पे चलता है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। इस महीने नहीं मिली, लेकिन फिर भी इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि ये इसी महीने की इनकम मानी जाएगी। और आपको पता चला कि मार्च की फीस फॉर मार्च 4,000 रिसीव इन फरवरी। मतलब मार्च के महीने की 4,000 रुपये की फ़ीस आपको फरवरी में मिल गई थी, तो फरवरी में आप उसको माइनस किया था। भाई फरवरी में हमने क्या किया था? उसको माइनस किया था। तो इस साल क्या करेंगे? उसको, इस मंथ क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। एडवांस रिसीव इन फेब 4,000 रुपये। अब सॉल्व कर लो।
10,000 ऐड करना है, 5 माइनस करना है, तो आंसर आ गया 65,000। तो ये बेटा हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमारा उस मंथ या उस ईयर की फ़ीस बनती कितनी है। मैं एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ, हमें टोटल मार्च के महीने में 60,000 रुपये मिले, और जब हमने और गहराई में चेक किया तो पता चला हमें 2,000 पिछले महीने के हैं, 3,000 अगले महीने के हैं। तो क्या वो मार्च के महीने की इनकम कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग हमारा एक्रूअल बेसिस पे चलता है। ये दोनों हमारी इनकम इस मंथ की नहीं है, इन्हें हम हटा देंगे। इस बार फिर जो मार्च के महीने की नहीं मिली उसको हम ऐड करेंगे। अब आप कहोगे मिली नहीं तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? भाई हमारा अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे चलता है, नहीं मिली कोई बात नहीं, खर्चा तो बनता है, इनकम तो बनती है उस साल की, ऐड कर लेंगे। और इस मंथ की फ़ीस, मार्च की फ़ीस पिछले महीने मिल चुकी थी, तो लास्ट मंथ उसे हमने माइनस किया था, इस मंथ क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन हमें करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बुक का क्वेश्चन करा रहा हूँ टी.एस. ग्रेवाल का, देखो और समझो, ठीक है। चलिए, जिनके पास बुक नहीं है या मैं ऐसे क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा, आप इसे सुने, देखें और समझें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहले हमारे पास है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 3,58,500 ड्यूरिंग द ईयर कौन सा है हमारा? 31 मार्च 20। इस साल की टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिली है 3,58,500, ठीक है। अच्छा सोचो, 20 हमारा करंट ईयर है, तो प्रीवियस क्या होगा 19 और नेक्स्ट ईयर क्या होगा 21, ये तो पता है भाई। 20 अगर हमारा करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 19 और नेक्स्ट ईयर क्या होगा 21। अब लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। 19 कौन सा ईयर हुआ? प्रीवियस ईयर। अब पिछले साल की इनकम अगर इस साल मिलेगी तो क्या वो इस साल की इनकम कहलाएगी? आप पिछले महीने की फीस इस महीने दोगे और सर को बोलोगे इस महीने की इनकम है, इस महीने की फीस है, नहीं ना, वो तो माइनस कर देंगे। सेम यहाँ पर पिछले साल की इनकम हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना 30,000 माइनस कर दो उसे। आगे देखो, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019। 19 का एडवांस है, पिछले साल का एडवांस है, उसे प्लस कर देंगे। एडवांस इन प्रीवियस ईयर कितना है भाई? एडवांस इन प्रीवियस ईयर है 13,500, नहीं सॉरी 22,500। आगे देखो, नेक्स्ट, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर 2020। इस साल का एडवांस। अब सोचो 20 में अगर एडवांस रिसीव किया किस ईयर का होगा वो? ऑब्वियसली बेटा एडवांस नेक्स्ट ईयर का होता है। अगर 20 में मिलेगा तो 20 का थोड़ी होगा। 20 में एडवांस मिला तो किस ईयर का हुआ वो? 21 का, यानी एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। माइनस करो, आगे देखो, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 20। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 37,500। सॉल्व कर लो बेटा, 3,75,000 आ गया। एक बार फिर से देखो, टोटल हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 3,58,500। इस साल का हमें मिला है 3,58,500, जिसमें से 30,000 पिछले साल का है, माइनस 13,500 नेक्स्ट ईयर का है, वो भी इस साल की इनकम नहीं है, माइनस। हमारा सारा फोकस करंट ईयर पे होता है, सिर्फ इसी साल की इनकम को हम इनकम मानते हैं। आगे पिछले जो मिलेगी सबको हटा देंगे, और इस साल जो नहीं मिलेगा उसे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अकाउंटिंग हमारा किस पे चलता है? एक्रूअल बेसिस पे। और इस साल का एडवांस जो लास्ट ईयर मिल चुका था उसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर उसको किया क्या था हमने? माइनस। तो इस साल क्या हो जाएगा? ऐड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, आपको करंट ईयर पे फोकस करना है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस, क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है। एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस, एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस। ये था बुक का क्वेश्चन नंबर 21। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 17, टी.एस. ग्रेवाल का ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। वही जैसे हम करते हैं, सबसे ऊपर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमें मिला है 89,200। 89,200। आगे बढ़ो, विच इंक्लूड्स, इसमें 3 साल के इंक्लूड हैं, 2019 का, 2020 का, 2021 का।
20 हमारा करंट ईयर, 19 हमारा प्रीवियस ईयर, 21 हमारा नेक्स्ट ईयर। समझ में आ रहा है? ये डेट क्या है? 31 मार्च 20। तो 20 क्या हुआ हमारा? करंट ईयर, 19 क्या हुआ? प्रीवियस ईयर, और 21 क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर। अब जिसमें 1600 पिछले साल का है, क्या करेंगे उसे हम? माइनस, क्योंकि हमारा सारा फोकस किस पे होता है? करंट ईयर पे। और 3200 किसका है? 2021 का। 21 यानी नेक्स्ट ईयर, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। कितना अमाउंट है? 3200। यहाँ तो ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग 200। जब भी ये लाइन लिखी है देयर आर इतने मेंबर्स ईच पेइंग उतना, उसके इसमें हमेशा ध्यान रखना आपको आंसर पहले से पता है। आंसर आपको पहले से पता है। कैसे? 450 मेंबर हैं, 200 रुपये देते हैं। 450 मेंबर 200 रुपये देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 90,000। इस तरह के केस में हमेशा ध्यान रखना आंसर आपको पहले से पता है। तो ऐसे में हमें निकालना क्या होगा? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये चीज़ हमेशा मिसिंग होगी आपकी, ये चीज़ हमें निकालनी होगी। ठीक है, क्या निकालना होगा? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। और देखो क्या दिया हुआ है, एंड ₹1800 वर एरियर फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। अब कह रहे हैं 19 का आउटस्टैंडिंग 1800 है, जबकि हमें मिला कितना था? 1600। यहाँ पे प्रीवियस के आउटस्टैंडिंग के 2 फिगर दिए हुए हैं। जहाँ पर भी प्रीवियस के आउटस्टैंडिंग के 2 फिगर दिए हों, जो बड़ा है हमेशा बोलेंगे। क्यों? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये था कि टोटल आउटस्टैंडिंग 1800 था, जिसमें से 1600 मिल गया, 200 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। 200 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। फिर से देखो, प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग हमें मिला 1600 था, लेकिन बाहर से 1800 बताया। तो मैंने आपसे क्या कहा? जो बड़ा होता है हमेशा वो लेना होता है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये था कि आउटस्टैंडिंग 1800 था, जिसमें से 1600 मिल गया, 200 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सबको सॉल्व कर दिया। अब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे सॉल्व? अब इन दोनों के आगे माइनस साइन लगा है, ये दोनों इसमें माइनस करो, वो आ रहा है 84,200। कैसे आया? इन दोनों को इसमें माइनस किया, और टोटल कितना था? 90। घटा लो बेटा, जो आया वो हो गया आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। कैसे आया? इन दोनों को माइनस किया इसमें से, वो है 84,200, उसको 90,000 में से घटा दिया, तो बचा उससे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये मैंने कराया आपको क्वेश्चन नंबर 17। अब इसी का नेक्स्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए देखते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, received during the year। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 4,09,000। टोटल कितना मिला हमें? 4,09,000, जैसा उसने बताया। विच इंक्लूड 5,000 फॉर द ईयर 2019। 5,000 जो है वो 2019 का है, और 10,000 जो है 2021 का है। दोनों माइनस होंगे हमारे। ठीक है, फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 20। इस साल का आउटस्टैंडिंग 15,000 दिया है, प्लस करते हैं इसे। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। फिर आगे कह रहा है द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 8,000। क्या मतलब? एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग जो है 8,000 है, जबकि मिला कितना हमें? 5। तो क्या मतलब हुआ इसका? मैंने कहा था आपसे जो बड़ा होता है वही लेते हैं। जब 2 आउटस्टैंडिंग दिए होंगे प्रीवियस ईयर के, जो बड़ा है वो लेंगे। इसका मतलब क्या निकला कि 5,000 मिल गया, 3,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। 8,000 था, 5,000 मिल गया, 3,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ये जो स्टिल आउटस्टैंडिंग होगा ये बेटा करंट ईयर में भी ऐड हो जाएगा। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बन जाएगा 15 + 3 18। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट सपोज आपने पिछले महीने ट्यूशन की फ़ीस नहीं दी। आपकी फ़ीस थी पिछले महीने की 1,000 रुपये। ठीक है, पिछले महीने आपने ट्यूशन फीस नहीं दी 1,000 रुपये। इस महीने आपने 1,000 में से 700 रुपये दे दिए। 1,000 में से 700 रुपये दे दिए, तो कितना आउटस्टैंडिंग है पिछले महीने का? 300। कितना आउटस्टैंडिंग है? 300। और इस महीने भी फीस आपने नहीं दी, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ इस महीने का? बताओ। 1,300। कैसे? देखो, पिछले महीने आपने फ़ीस नहीं दी, 1,000 रुपये की फ़ीस थी, आपने नहीं दी।
उस 1000 में से आपने 700 रुपये दे दिए इस महीने, तो कितना आउटस्टैंडिंग है पिछले महीने का? 300। और इस महीने भी आपने फीस नहीं दी, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 1300। कैसे? 1000 इस महीने का, 300 पुराना वाला। तो यानी जो स्टिल आउटस्टैंडिंग होता है वो करंट ईयर में ऐड कर दिया जाता है। ध्यान रखना, जो स्टिल आउटस्टैंडिंग होगा वो करंट ईयर में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको पिछले महीने 8000 थे, 5000 मिल गए, 3000 नहीं मिले। इस साल का आउटस्टैंडिंग पहले से 15000 है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 18000। इससे बेनिफिट होगा बेटा, बैलेंस शीट में टोटल आउटस्टैंडिंग शो करते हैं हम लोग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में जो स्टिल है उसे जोड़ के लिया करो। और एडवांस है प्रीवियस का 18000। सॉल्व कर लो, 4,27,000। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो हमेशा इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस में है तो वो करंट ईयर में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि इसको करने के 2 तरीके होते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं और अकाउंट में आके भी कर सकते हैं। अगर अकाउंट में आके करेंगे तो कैसे होगा? अगर अकाउंट में आके करना हो तो कैसे होगा? अकाउंट बेटा ऐसे बनेगा, सबसे ऊपर लिखेंगे आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहां पर आएगा बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पर आएगा एडवांस प्रीवियस ईयर, एडवांस नेक्स्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। ये जो निकल के आएगा इसे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे आएगा? देखो इसी क्वेश्चन को अगर देखें, टोटल कितना मिला हमें? 4,09,000। 4,09,000। आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का 8, जो बड़ा है वो लेते हैं 5 + 3। ठीक है। एडवांस नेक्स्ट ईयर का था 10, एडवांस प्रीवियस ईयर का था 18, करंट ईयर का आया 15। 15 कैसे आया? 18 कैसे आया? 15 + 3, 15 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, 3000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। अब निकाल लो इसकी बैलेंसिंग फिगर, अब निकाल लो इसकी बैलेंसिंग फिगर। तो अगर अकाउंट से करना है तो बेटा ऐसे करना होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस प्रीवियस ईयर, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे आएगा रिसीव पेमेंट अकाउंट, जो बचेगा इनकम एक्सपेंडिचर। और अगर स्टेटमेंट से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, कोई भी कैसे भी तरीका फॉलो कर सकता है। मेरी पर्सनली राय है, मैं तो बच्चों को ये सलाह देता हूँ कि ये वाला यूज़ करो, क्योंकि लॉजिक समझ में आता है कि क्यों ऐड हुआ, क्यों माइनस हुआ। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी तरीका फॉलो करो, कोई एग्जाम में नहीं पूछने आएगा कैसे आपने किया। ठीक है बेटा। इसके अलावा मुझे आपको एक चीज़ और सिखानी थी। ये अगर कॉपी करना है बेटा, वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हो। ठीक है। एक चीज़ मुझे और सिखानी थी आपको, एक क्वेश्चन मैं अपना बना के करा रहा हूँ आपको। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2017, 2018, 2019, 2020, 400, 1600, 18,000, 1,000, कितना हो गया? 21,000। ठीक है, ये हमारा करंट ईयर है। कौन सा ईयर है? करंट ईयर। वो लिखा होता है क्वेश्चन में ऊपर, करंट ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2019। चलो, तो टोटल हमें मिला 21,000। ठीक है। अब इन तीनों में से देखो कौन सा ईयर है, क्या है। अब ऑब्वियस ये करंट है तो ये प्रीवियस होगा, ये नेक्स्ट होगा, प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग माइनस, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस, ये क्या होगा? ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर। अरे किसी भी ईयर का हो, करंट ईयर का नहीं है माइनस, ज़्यादा नहीं सोचना, करंट ईयर का नहीं है तो माइनस, सिंपल सी बात है। अब नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन
31st March 2018 is 2000, and subscription outstanding as on 31st March 2019 is 3000, and subscription in advance in 2018 is रुपीज़ 1200। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें काफ़ी छोटा सा ट्विस्ट भी है, ध्यान दो। सबसे पहले नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, 21,000 लिख दिया आपने। ये प्रीवियस था, ये नेक्स्ट था, ये प्रीवियस टू प्रीवियस था, इस साल के लिए था, माइनस कर दिया सब। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 इज़ 2000, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 2000 है और यहाँ 1600 दिया है। कौन सा लेंगे? जो सिखाया था हमने, जो बड़ा होता है वही लेते हैं। क्या मतलब निकला इसका कि 400 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, 400 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2019, इस साल का आउटस्टैंडिंग 3000 दिया है। और पिछले क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था 3000 में स्टिल आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। और एडवांस है प्रीवियस ईयर का 1200 रुपये, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसे आप करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या ट्विस्ट है इसमें? एक्चुअली आप प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर 3000 ही लोगे। आप 3000 प्लस 400 नहीं करोगे, 3000 ही लोगे। इसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि इसमें 400 रुपये इंक्लूड हैं। अब ये इंक्लूड वाली बात कैसे आ गई? पिछले क्वेश्चन में तो हमने नहीं किया था। बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या ट्विस्ट है कहानी में। देखो यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2019। अगर ये चीज़ लिखी है, स्टेटमेंट लिखी है, तो हम ये इसमें एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है। और अगर यहाँ पे ये लिखा होता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 3000, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 3000। अब ऐसे में बेटा ये पूरे साल का होता है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं है। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर लिखेगा, जैसे यहाँ पर है एज ऑन 31st मार्च, एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो इसका मतलब ऑलरेडी स्टिल आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर है, फॉर द ईयर एंडिंग है, तो इसमें इंक्लूड नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है एज ऑन। जब स्पेशल डेट आपको देगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर का है, तो उसमें ऑलरेडी स्टिल इंक्लूड होता है। लेकिन जब फॉर द ईयर एंडिंग है तो उसमें इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है। कैसे पहचाना, इस पर ध्यान देना। एज ऑन 31st मार्च 2019, जब ऐसे डेट दी होगी तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा, फिर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सॉल्व कर लो इसे। 21 3 24, 24 माइनस 3, फिर से 21 प्लस 800, 21,800 आ गया, ठीक है। तो यही केसेस होते हैं सब्सक्रिप्शन के, इसके अलावा कोई केसेस नहीं होते। जो आपको मैंने 4 के साथ सिखाए हैं, बस यही केसेस हैं बेटा, इन्हीं को देखना है, आपने ध्यान से करना है, ठीक है। अब इसके बुक के आप जितने भी हैं 16 से लेके 24 तक सारे क्वेश्चन कर लो एक एक करके। जो नहीं आए, कोई डाउट आए पूछो। मेरा व्हाट्सएप पे मोबाइल नंबर ये है 9811419806। आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरा बेटा कोई भी डाउट, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सजेशन हो बता सकते हैं आप, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना बेटा। कोई और डाउट कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।